स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब मत पियो, ड्रग एडिक्ट मत बनो। ये सारी कहानी बहुत अच्छे हम लोग को सुनने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल पे ये दिखाते रहते हैं। फैमिली रिलेटिव्स भी बोलते हैं हम लोगों के ऐसी चीज आप ना यूज करो जिससे हानिकारक आपको पहुंचते हैं या थोड़ा डैमेज आपको पहुंचते हैं आपकी हेल्थ को या पूरे एनवायरमेंट को। लेकिन यहाँ पर एक चीज है दोस्तों जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं हमारे पूरे प्लेनेट को, पूरे ह्यूमैनिटी को, प्लस पूरे प्लेनेट को। उसका नाम है प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स सुनते ही आपको लगा होगा हाँ डेफिनेटली प्लास्टिक्स तो बहुत हार्मफुल है ही, लेकिन उतना ज्यादा हम गौर क्यों करें? दोस्तों यहाँ पर प्लास्टिक्स इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, इसका जो पॉल्यूशन है इतना ज्यादा लेवल तक बढ़ गए कि आप भी सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज्यादा फैल क्यों रहे और इसका सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि ऐसे जब मैं और वीडियोस बनाने जाऊं आपके पास ये तुरंत ही पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज्यादा हार्मफुल क्यों है या हमारे प्लैनेट को इतना ज्यादा डैमेज क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हम तीन एग्जांपल्स लेंगे, तीन क्लूज लेंगे। पहला क्लूज, इसका नाम है एक्वाटिक बॉबी, जिसे बोलते हैं ट्रैप ऑफ डेथ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिशरमैन जब भी फिशिंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि मछली पकड़ने के लिए जब जाते हैं, तो वहां पर दो सोर्सेस मिलते हैं उन लोगों को। एक वो लोग, अब जो रिवर्स होते हैं, जो नदियों होते हैं, तो ये नदी से डायरेक्टली वो लोग वो फिशिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। दूसरा होता है वो वहां पर जो ओशन है वहां पर जाए और अकॉर्डिंगली वहां पर फिशिंग एक्टिविटीज करे। तो इन दोनों केस में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओशंस है वहां पर बहुत ज्यादा मछली वहां पर मिलते हैं उन लोगों को। जो हॉटस्पॉट्स होते हैं, हॉटस्पॉट्स मतलब जहां पर सबसे ज्यादा मछली तैरते रहते हैं या घूमते रहते हैं, वहां पर वो लोग टारगेट करते हैं पहले। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो फिशिंग नेट्स है वो एकदम एक बड़ा सा एक जाल बिछाते हैं, ताकि जो फिश है वो पूरे के पूरे फिशेस एकदम ट्रैप हो जाए। एक ट्विस्ट है इसमें, देखिए। जब भी ये जो फिशिंग नेट्स वो लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी स्पीशीज होते हैं, मेरीन स्पीशीज, जैसे कि मछली है, शार्क्स, टार्टल्स, स्टारफिश, तरह तरह के फिशेस होते हैं वो जिनको हम उतना ज्यादा खा नहीं सकते, या हम अगर हम पकड़ते भी हैं तो हम लोग उन लोग को छोड़ना पड़ेगा, राइट, ओशन फ्लोर पे। तो वो स्पीशीज भी ट्रैप हो जाते हैं उस फिशिंग नेट्स में। और ये फिशिंग नेट्स इतना बड़ा है दोस्तों, तो अगर आप मतलब 50 ट्रक अगर आप छोड़ दो, ठीक है, रास्ते में जितना बड़ा होगा इतने ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, जो फिशिंग नेट्स होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शिप्स रहते हैं वहां पर, बहुत बड़े बड़े ऐसे फिशरमैन की शिप्स होते हैं। तो वो लोग का प्रमोशन भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों को सब्सिडीज देते हैं, ठीक है, फिशिंग एक्टिविटीज यूज करने में। तो यहाँ पर जो इलीगल फिशिंग होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि और बहुत ज्यादा, बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ जो फिशिंग नेट्स होते हैं वो डायरेक्टली यूज होते हैं ओशन फ्लोर। अब क्या होता है कि जो स्पीशीज होते हैं वो डायरेक्टली जो ट्रैप हो जाते हैं, तो वो जो फिशनेट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो फिशरमैन होते हैं वो छोड़ देते हैं ओशन फ्लोर पे। इस वजह से क्या होता है कि जो फिशिंग नेट्स है वो डायरेक्ट बॉटम ऑफ द सी में चला जाते हैं, जो ओशन फ्लोर है वो डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाते हैं। और जो फिशेस होते हैं वो ज्यादा ट्रैप होके वहां पर भी दम घुट लेते हैं, वो लोग वहां पर ही मौत हो जाती है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कमर्शियल फिशिंग का जो एक्टिविटीज है ये इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अभी साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट लगाया कि अभी 2045 तक ये पूरे जो सी फ्लोर है, पूरे पूरी की पूरी सी फ्लोर खाली हो जाएंगे। क्योंकि इतने ज्यादा अगर कमर्शियल फिशिंग एक्टिविटीज होंगे तो जो फिशिंग जो पॉपुलेशन है, जो फिश का पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली कम जाएंगे, राइट। तो जितना ज्यादा कमेंगे तो उतना ज्यादा हम लोग को तकलीफ होगा, जो मच्छी खाना चाहता है या जो नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, या जो फिशरमैन है जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस चीज में क्या होता है कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो फिशिंग नेट्स यूज होते हैं वहां पर बहुत सारे प्लास्टिक्स भी यूज होते हैं, और वो डायरेक्टली जो फिशरमैन होते हैं वो डायरेक्टली ओशन पे छोड़ देते हैं। दूसरा क्लूज, उसका नाम है डीप सी चैलेंज। अब डीप सी चैलेंज जो होता है तो उसमें साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट लगाया कि 8 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक्स वो डायरेक्टली रिकवर हुए हैं पूरे ऑल ओवर द ओशन फ्लोर से। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट लगाया कि और अगर वो लोग डीप जाए ओशन पे, सी के एकदम पूरा एकदम डीप में अगर वो चले जाए, और भी ज्यादा प्लास्टिक्स मिलने के चांस है। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि प्लास्टिक सिर्फ सरफेस लेवल पे ही नहीं है अभी फिलहाल, ये पूरा एकदम बॉटम ऑफ द सी लेवल पे भी है। तो उस चीज पे क्या हो सकता है कि जो प्लास्टिक्स है वो डायरेक्टली इतने ज्यादा जो मेरीन स्पीशीज है वो लोग हार्म कर रहे हैं, सिर्फ सरफेस लेवल पे ही नहीं, पूरे बॉटम ऑफ द सी पे।
तो हम लोग उतना नहीं जानते कि बॉटम ऑफ द सी पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि आपने मरियाना ट्रेंच के बारे में आपने सुना होगा, ये सबसे बॉटम जो पॉइंट होते हैं ओशंस का वो है। तो वहां पर कोई आज तक पहुंच नहीं पाया है, कोई भी मशीन, कोई भी रोबोटिक्स मशीन कुछ नहीं पहुंच नहीं पाया वहां पर। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट लगा कि ये जो प्लास्टिक्स है वो पूरा मेरियाना ट्रेंच तक भी पहुंच गए, मतलब एकदम लास्ट डीपेस्ट पॉइंट तक भी पहुंच गए ओशन फ्लोर पे। तो आप सोच पा रहे हो कि कितना ज्यादा ये इफेक्ट कर रहे हैं फिलहाल अभी के सिचुएशन पे। तीसरा है, इसका नाम है प्लेन साइट। अब प्लेन साइड में क्या होता है कि जो हम लोग आंखों से दिखता है वो साइड चीजें हम डेफिनेटली प्लेन साइड में बोलते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा जापान में सुनामी आया था, राइट? कुछ साल पहले जापान में सुनामी आया था। तो जब सुनामी आया था, जितने भी प्लास्टिक्स थे जापान के सामने, वो सारे के सारे कचरा बोर्ड डायरेक्टली जापान के शहर पे घुसे हुए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जापान को हेवी नुकसान हुआ, क्योंकि इतने ज्यादा प्लास्टिक, जब पूरे एक तो पूरा सुनामी का पूरा बाढ़ आया था, ऊपर से इतने ज्यादा कचरा पूरा भर गए थे पूरे शहर पे, उसको क्लीन करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगे पूरे जापान गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता चलता है कि जो प्लास्टिक वहां पर ओशन पे है वो डायरेक्टली साइक्लोन्स जब होते हैं या हरिकेन्स जब आते हैं, वो सारी की सारी चीजें पूरा डायरेक्टली फ्लश कर देते हैं, राइट, हमारे पूरे सी शोर्स पे। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये दिखा है कि ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब आज तक, आज के डेट में 2010 से लेके पूरा 2021 तक जितने भी प्लास्टिक रिकवर हुए, इसमें टोटल 99 मिलियन ऑफ द प्लास्टिक टन्स, इतना ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हुआ है। तो मतलब आप सोच पा रहे हो दोस्तों कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन का बात नहीं है यहाँ पर, पूरा 99 मिलियन तक। और साइंटिस्ट ने ये पता लगा है कि अगर वो लोग डीप सी में जाए, ठीक है, उससे अगर वो प्लास्टिक्स रिकवर किए, तो वहां पर 100 मिलियन से भी ज्यादा प्लास्टिक्स उन लोगों को रिकवर कर सकते हैं, अगर वो लोग सही से पहुंच पाए डीप सी पे। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि ये 3 क्लूज क्या क्या है। आगे जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ वहां पर और डिटेल में बात करूंगा डिफरेंट डिफरेंट क्लूज के बारे में। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 क्लूज दिया है, बाकी वीडियोस में और 3, 4, 5 क्लूज में देता रहूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सोल्यूशन है क्या है। तो सिंगल सोल्यूशन जो मुझे लगता है कि हम डे टू डे लाइफ में जो प्लास्टिक्स यूज करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होगा प्लास्टिक यूज करने का, वहां पर तो डेफिनेटली हम लोग को यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां पर हम लोग को उतना ज्यादा यूज नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं, उस चीज पे हम लोग को थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, उस चीज पे हम लोग को थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, ग्रोसरी स्टोर में जाने के बाद आप क्या होता है कि हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं, वहां पर कोई सब्जी खरीदे जाते हैं तो हम प्लास्टिक्स यूज कर लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम कॉटन बैग्स लेके जाए वहां पर, जो कपड़ा का जो बैग होते हैं वो अगर हम लेके जाए, और वहीं पे अगर हम अपना जो सब्जी है, जो ग्रोसरी जो आइटम्स है, वो सारी की सारी चीजें हम डाल के हम घर ले आते हैं, तो आप सोच पा रहे हो कितना अच्छा है हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो कम से कम हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं और ये नेचर के लिए भी अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को कंसिडर करनी पड़ेगी। और एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हम लोग को बहुत प्यास लगता है, तो हम एक कोल्ड ड्रिंक से बॉटल उठा लेते हैं या एक पानी का बॉटल उठा लेते हैं। ये सही है, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग को देखना होगा कि जो कोई भी रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फ्रूटी हो गया, ठीक है, या छोटे छोटे जो कैंस होते हैं, ठीक है, जो मतलब पेपर से बना हुआ है, जैसे कि पेपर बोट एक कंपनी है, मैं उसको बस कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली सिर्फ बोल रहा हूँ। तो जैसे कि वो सारी जो कंपनीज है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो जहां पर प्लास्टिक का जरूरत नहीं है उस चीज। तो ये था मेरा पूरा वीडियो प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर, जहां पर मैंने 3 क्लूज के बारे में बात किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ताकि मैक्सिमम लोग भी ये सारी चीज के बारे में जाने। एंड यस, लास्ट में सब्सक्राइब कर देना डेफिनेटली इस चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके पास जल्द ही पहुंच जाए इन द फ्यूचर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।